नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। खबर भोपाल से। बिलाबोंग स्कूल में छेड़खानी के मामले में एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी ड्राइवर का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है। मारपीट और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस इस पर दर्ज हुआ। 1.5 महीने पहले ही बिलाबोंग स्कूल में उसको नौकरी मिली थी, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बैकग्राउंड में मिला। तो आरोपी ड्राइवर का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला तो एक के बाद एक यहां पर पन्ने पलटे जा रहे हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और शब्बीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। शब्बीर, एक के बाद एक लगातार इसमें खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में। अब क्या ताजा अपडेट आई इस पूरे केस में? देखिए अभितोष, इस पूरे मामले में, बिलाबोंग मामले में 3 बड़े अपडेट हैं। 3 बड़े अपडेट में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया था ड्राइवर का, वो गलत पाया गया है। और इस पूरे मामले में अब तक का ये कह सकते हैं कि बड़ा खुलासा ये है, क्योंकि जो हनुमंत है उसके ऊपर 2 पहले से ही केस दर्ज थे। एक मारपीट का केस था और एक गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था, आपसी सद्भाव बिगाड़ने का एक केस दर्ज किया गया था। और इसके साथ साथ दूसरी चीज ये निकलकर अभी तो सामने आई है कि वो 1.5 महीने पहले ही उसने बिलाबोंग में नौकरी ज्वाइन करी थी। वो एक निजी कॉलेज में बस चलाता था। इसके अलावा हनुमंत के जो आरोपी है उस मामले में एक और ये खुलासा हुआ है। हनुमंत जाटो इसका पूरा नाम है, लेकिन इसे उर्फ इसने अपने कई इलाकों में बंटी यादव के नाम से भी इसको जाना जाता था। यानी इस पूरे मामले में 3 चीजों की अहम खुलासा हुआ है। एक ये कि इसका पहले से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था। दूसरा ये कि बिलाबोंग स्कूल से पहले वो एक निजी कॉलेज में बस चलाता था। वहां पर क्यों उसको नौकरी से हटाया गया था, ये अभी एसआईटी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और तीसरा एक और मामले में खुलासा हुआ। तो ये कह सकते हैं कि एसआईटी के पास जब से पूरा मामला गया उसके बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और ऐसे जैसा हमने कुछ देर पहले भी बताया था कि इस पूरे मामले में और भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो एसआईटी जिस तेजी से जांच कर रही है उसमें ये कह सकते हैं कि अभी और भी एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस पूरी तैयारी ये कर रही है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर पूरे मामले की चालान डायरी पेश की जाए और उसके बाद आरोपी, जो मुख्य आरोपी है और सह आरोपी महिला है, इसको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। पूरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी निर्देश ये है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में चालान पेश करके सख्त से सख्त सजा दिलाने की तैयारी करिए। और पुलिस उसी लाइन पर, ये कह सकते हैं उसी एंगल से जांच को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अभी बिल्कुल शब्बीर, आप बने हमारे साथ। आपके पास दोबारा लौटते हैं, बता दें कि आरोपी ड्राइवर का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला। जैसा कि हमारे सहयोगी शब्बीर भी ये जानकारी दे रहे हैं कि एक के बाद एक अहम खुलासे हो रहे हैं और जिस तेजी से जांच का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, यह माना जा सकता है कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इधर एक और ऐसी ही खबर चौंकाने वाली आई। भोपाल से 11 साल की मासूम से छेड़छाड़ का मामला। छेड़छाड़, अपहरण की कोशिश करने पर आरोपी की पिटाई की गई, तो पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश भी की गई। उसके बाद फिर आरोपी को पीटा गया जब उसने पुलिस से भागने की कोशिश की। तो राती भर टीआई सुदेश तिवारी ने भी उसकी पिटाई की। सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने इसका वीडियो बनाया। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब भी एक आरोपी इस पूरे मामले में फरार है। तो 11 साल की मासूम से छेड़छाड़ का यह पूरा मामला, और इस पूरे मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरे को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो अभी एक आरोपी फरार है। तो पिटाई भी की राहगीरों ने, यहां पर पुलिस ने भी पकड़ा, पुलिस ने भी पीटा आरोपी को। सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने इसका वीडियो बनाया। बीच बाजार में एक बच्ची जिसकी उम्र 11 साल, उससे छेड़खानी की कोशिश की गई। उसके बाद फिर पुलिस ने बीच रोड पर ही आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरें देखिए। तो छेड़खानी के आरोपी को पुलिस ने जमकर रोड पर ही सजा दे दी, पीट दिया। एक राहगीर ने यह वीडियो बनाया और वीडियो वायरल हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव है। अब शब्बीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शब्बीर, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये भी रातीबड़ इलाके का भी अभितोष मामला है। कल एक मामला ये सामने आया था। देर रात एक शिकायत की गई थी कि 11 साल की मासूम जो अपनी बहन को रोज लेने जाती थी साइकिल से, उसका ये आरोप उसने ये लगाया था थाने पहुंचकर कि 2 लड़के हैं जो ऑटो ड्राइवर हैं और वो उसका रोज पीछा करते हैं। कल तो उन्होंने पीछा करते हुए एक जगह पर साइकिल रोकी और उसके बाद उसे जबरदस्ती किडनैप करने की कोशिश करी। पुलिस की गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो पुलिस की गाड़ी देख के और वहां पर उसे छोड़कर वो भाग गए। ये बाद फिर थाने पहुंचा मामला और उसके बाद एक आरोपी को आज पुलिस ने, जो मुख्य आरोपी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वहां के जो टीआई हैं सुदेश तिवारी रातीबड़ के, वो घटनास्थल पर
आरोपी को लेके जा रहे थे, लेकिन इसी दरमियान उसने वहां से भागने की कोशिश करी और जैसे ही वहां से उसने भागने की कोशिश करी, सुदेश तिवारी ने उसको पकड़ के दौड़ लगाकर पकड़ा और उसके बाद वहीं पर डंडे से पिटाई कर दी। और उसी घटना का ये वीडियो वहां के जो राहगीर गुजर रहे थे उन्होंने बनाया है। और ये कह सकते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे सबसे पहले ये वीडियो आप देख सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि जहां बिलाबोल की जो घटना, स्कूल की घटना सामने थे, उसी इलाके में ये भी घटना, यानी उसी थाना क्षेत्र की ये भी घटना है। लेकिन सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं अभितोष के एक के बाद एक घटनाएं मासूम से छेड़खानी की राजधानी भोपाल में आ रही है, तो दूसरे जिलों का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर राजधानी का ये हाल है, तो दूसरे जिलों में फिर किस तरीके से कानून व्यवस्था है, उसको लेकर सवाल उठने लगे। शबीर, आप बने रहें हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं। इधर एक और खबर भोपाल से, यहां पर नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द होने का मामला। 93 नर्सिंग कॉलेजों में से 80 की मान्यता बहाल कर दी गई। अस्थायी रूप से यह मान्यता अभी बहाल की गई है, तो नियमों का पालन न करने पर इनकी मान्यता रद्द की गई थी। तो बड़ी खबर यह आ रही है भोपाल से, तो नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द करने के मामले में 93 नर्सिंग कॉलेजों में से 80 की मान्यता बहाल कर दी गई। 80 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता फिर से बहाल की गई, तो अस्थायी रूप से यह मान्यता बहाल की गई। और जिस तरीके से पहले मान्यता यहां पर उनसे छीनी गई थी और फिर से बहाल की गई, तो यह भी माना जा रहा है कि अस्थायी रूप से ही उनकी मान्यता रद्द भी की गई थी और अस्थायी रूप से फिर से बहाल की गई है। तो 93 ऐसे नर्सिंग कॉलेज थे जिनमें से 80 की मान्यता को फिर से बहाल किया गया है, लेकिन अस्थायी रूप से, क्योंकि नियमों का हवाला दिया गया, नियमों को ताक पर रखकर यह कॉलेज चला रहे थे। यही वजह है कि इनकी मान्यता को रद्द किया था। शबीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शबीर, अब बड़ी खबर है ये कि नियमों का पालन न करने पर जिन कॉलेजेस की मान्यता रद्द की गई थी, अब उनमें से 80 कॉलेजों की मान्यता फिर से बहाल की गई। कोई नए नियम लगाए गए यहां पर, या फिर कुछ महीनों के लिए या फिर 1-2 साल के लिए यह वक्त तय किया गया? कोई वक्त तय किया गया? देखिए अभितोष, ये कह सकते हैं कि हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल था और उनका भविष्य अंधर में अटक गया था नर्सिंग कॉलेज के स्कूलों के कारण, उनकी लापरवाही के कारण। नर्सिंग काउंसिल की तरफ से बाकायदा जिन कॉलेज की मान्यता रद्द की गई थी उनको एक और मौका दिया गया था और ये कहा गया था कि जो मान्यता जिन कारणों से आपकी रद्द की गई थी वो दस्तावेज, वो नियमों की गाइडलाइन का आप पालन करें, और 3 दिन का समय दिया गया था। तो ये कह सकते हैं कई कॉलेजों ने काफी हद तक दस्तावेज दे दिए हैं, नियमों की गाइडलाइन का पालन कर लिया है। इसी के कारण अभी अस्थायी तौर पर इन्हें मान्यता दे दी गई। और इन सभी कॉलेजों के ऊपर जो 93 कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं आप, वो 93 कॉलेज में से 80 की मान्यता दी गई है, 13 को अभी भी मान्यता नहीं मिली नहीं है, यानी वो गाइडलाइन का पालन करते हुए अभी भी नजर नहीं आ रहे। इन तमाम जितने भी 93 कॉलेज हैं, इनके ऊपर सभी पर यह आरोप लगे थे कि आपने जो नियम, जो आपको मान्यता मिलती है, उसका आपने नियमों का पालन नहीं करा है। इसी के कारण एक कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी में ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि इन 93 कॉलेज सब कुछ हुआ। यहाँ पर शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जबलपुर के दौरे पर आ रहे हैं, तो जगदीप धनखड़ सुबह करीब 10 बजे विशेष विमान से जबलपुर पहुंचेंगे और फिर शहीद कुंवर रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बलिदान स्थल जाएंगे। इसके अलावा वेटनरी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह और आदिम जाति मंत्री मीना सिंह भी मौजूद रहेंगी। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। संस्कार धानी जबलपुर में कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आगमन हो रहा है, जो सुबह विशेष विमान से 10 बजे डुमना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे जो है वो मानस भवन कार्यक्रम में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की तैयारियों को लेकर जो है यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं युद्ध स्तर पर जो है वो तैयारियाँ जारी हैं। फाइनल टच दिया जा रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट ये कह सकते हैं कि लगभग जो है वो पूरा हो गया है। अभी भी जो है यहाँ पर क्योंकि बारिश का समय है, तो आप देख सकते हैं विशाल जो है डोम बनाया गया है यहाँ पर। 3 लेयर में ये देखिए, इस तरफ और इस तरफ, और ये 3 डोम यहाँ पर बने हैं उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर करीब 5 से 6 हज़ार लोगों की बैठने की जो है वो व्यवस्था होगी। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पर भी यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं। शहर भर में बैरिकेडिंग्स की गई है, नाके किए हैं। शहर भर में चेकिंग अभियान जो वो शुरू हो गया। मैं बात करूँगा सर, कल उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, लिहाजा उनकी उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, उनके दौरे को देखते हुए बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हाँ, व्यवस्था की गई है। इसमें एक एसपी साहब, 3 एडिशनल एसपी और करीबन 10-12
SDOP और DSP लगे हुए हैं और बल्ला का करीब 200-250 लोग का बल्ला का। शहर भर में कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग की गई है? ये मुझे जानकारी नहीं, मैं बाहर से हूँ इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। जी। आज लगातार पिछले 2 दिनों से जो है वो बैठक जारी है। आज भी एक बैठक हुई थी, IG, कलेक्टर और तमाम जिले के अधिकारी और पुलिस अधिकारी उसमें मौजूद थे और निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी जिले की जितने भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पर सब जगह बैरिकेडिंग जाए। तमाम थाना, SDO, जितना भी कह सकते हैं कि पुलिस बल का, सुरक्षा बल का अमला जो है वो कूद पड़ा है उपराष्ट्रपति के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। न्यूज़ जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कुमार इंदर। इधर श्योपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लेकर आ रही बस पलट गई। बस में सवार 30 से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई तो 10 महिलाओं की हालत जिसमें नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल के लिए इनको रेफर किया गया। श्यामपुर हाईवे पर सिरौनी हनुमान मंदिर के नजदीक ये घटना है। तो कराल में PM की सभा में सभी महिलाएं लाई जा रही थी। तो श्यामपुर हाईवे पर सिरौनी हनुमान मंदिर के नजदीक यह हादसा हुआ। ये देखिए, तो महिलाएं इस बस में सवार थी और अचानक ये बस पलट गई। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सभी महिलाएं इस बस में सवार होकर जा रही थी। श्योपुर में भीषण हादसे का वो शिकार हो गई महिलाएं। ये तस्वीरें देखिए, श्योपुर में भीषण सड़क हादसा। तो 30 महिलाएं उसमें सवार थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लेकर आ रही बस पलट गई। तो हादसे की यह तस्वीर एक्सक्लूसिव सिर्फ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बस में सवार 30 से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई। इधर इंदौर से बड़ी खबर, कान नदी में 2 सगे भाइयों के डूबने का मामला। नदी में डूबे एक बच्चे का शव बरामद हो गया है। NDRF और निगम की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। 2 बच्चों को ढूंढा जा रहा है। उसमें से एक बच्चे का शव मिल गया है, दूसरे की तलाश अभी भी की जा रही है। 2 भाइयों के, सगे भाइयों के डूबने का ही पूरा मामला। तो एक बच्चे का शव बरामद हो गया है। तो दर्दनाक की तस्वीरें हैं। मातम पसरा हुआ है पूरे गांव में। 2 सगे भाइयों के इस तरीके से डूब जाने से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, मातम पसरा हुआ है। तो NDRF और निगम की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। एक बच्चे का शव बरामद हो गया, दूसरे की तलाश अब भी की जा रही है। तो 2 सगे भाई नदी पर गए थे और उनकी डूबने से मौत हो गई। तो नदी में डूबे एक बच्चे का शव बरामद हो गया है, दूसरे की तलाश यहां पर की जा रही है। तो NDRF और निगम की टीम यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। ये वही जो मोहल्ले के थे सभी रहवासियों के अथक प्रयास से एक बच्चे दौलतगंज पुल के पास मिल गया है, जिसको लेकर MIH रवाना कर दिया गया। कल शाम की 3:30 बजे की घटना थी। उसके बाद आज मिला है करीबन 22-23 घंटे बाद। मोहल्ले के सभी लोग लगे थे, उनके आसपास के लोग जो थे, और SDRF भी टीम लगी हुई। दो बालक, छोटा बालक मिला है, बड़ा वाला मिला है। इधर खंडवा में बाइक चोरी का मामला सामने आया, जहां आरोपी बाइक चुराते हुए CCTV में कैद हो गया। वहीं पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। ये देखिए, तो बदमाश ने किस तरीके से बाइक पार कर दी, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इसकी CCTV फुटेज सामने आई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एक शख्स, एक चोर यहां पर गया और अचानक उसने बाइक पार कर दी। ये घटना वहां लगे CCTV में कैद हुई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अब इसी फुटेज के आधार पर इस चोर की तलाश की जा रही है। हालांकि मुंह उसने पूरी तरीके से ढका हुआ था और ये वो जरूर उम्मीद कर रहा था कि उसको कोई पहचान नहीं सकेगा। बढ़ते हैं आगे। MP का महाराष्ट्र से संपर्क टूटा। जी हां, बुरहानपुर MP से महाराष्ट्र का संपर्क टूट गया है। कलेक्टर कार्यालय के पास नाले में पानी आने से संपर्क टूटा। नाला उफान पर होने से भीषण जाम लग गया। कलेक्टर कार्यालय के पास नाले में पानी आने से यह संपर्क टूट गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर संपर्क टूटा। MP का महाराष्ट्र से संपर्क टूट गया सिर्फ इसी की वजह से। तो ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरीके से यहां पर संपर्क टूट गया। कलेक्टर कार्यालय के पास नाले में पानी आने से संपर्क यहां पर टूट गया। ये तस्वीरें देखिए, इसी की वजह से संपर्क टूटा दोनों प्रदेशों का। नाला उफान पर होने से भीषण जाम की स्थिति आज बनी रही कई घंटे तक। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें।
तो पुलिया पर जल जमाव से जाम लगा रहा, कई घंटे तक ये स्थिति बनी रही। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह तस्वीरें। इधर बुरहानपुर में बारिश ने भारी तबाही मचाई। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से उतावली नदी का जलस्तर बढ़ गया। रोकड़िया हनुमान मंदिर जाने वाली सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं बुरहानपुर की। बारिश ने भयंकर तबाही यहां पर मचाई है। बारिश ने कहर बरपाया। किस तरीके से यहां पर मुश्किलें बढ़ी हैं और किस तरीके से जल जमाव की स्थिति यहां पर बनी, ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। तो बारिश का पानी सड़कों पर, दुकानों के अंदर, घर के भीतर तक घुस गया है। ये न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। तो बारिश से उतावली नदी का जलस्तर बढ़ गया, तो जाहिर है कि मुश्किलें भी बढ़ गई। तो रोकड़िया हनुमान मंदिर भी जलमग्न। बुरहानपुर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तो बारिश के चलते नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। तो बारिश से उतावली नदी का जलस्तर बढ़ा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रोकड़िया हनुमान मंदिर जाने वाली सड़कें जलमग्न हैं। तो ये तस्वीर देखिए। इधर खंडवा में नर्मदा नदी के उफान पर होने के चलते मोरटक्का में पुराने ब्रिज का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद पुल पर यातायात को रोक दिया गया था। हालांकि जांच के बाद पुल पर हल्के वाहनों को आने जाने की अनुमति दे दी गई और भारी वाहनों पर लगी रोक आज हटने की संभावना है। तो भारी वाहनों पर रोक लगी थी, हल्के वाहनों को पुल से गुजरने की अनुमति अब दे दी गई है। तूफान पर नर्मदा नदी है, अब हल्के वाहन यहां से गुजर रहे हैं। पुराने पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और इसकी वजह से मुसीबत यहां पर बढ़ी रही, आवाजाही में मुश्किलें आ रही। तो हल्के वाहनों को पुल से गुजरने की अनुमति दे दी गई। खबर इटारसी से है। तवा डैम के 3 गेट खोले गए। 5 फीट की ऊंचाई पर यह गेट खोला गया। तो बारिश के चलते डैम का जलस्तर बढ़ रहा है। तवा डैम के 3 दरवाजे खोल दिए गए। इटारसी में 3 गेट खोले गए। तो 5 फीट की ऊंचाई तक 3 गेट यहां पर खुल गए हैं। तवा डैम की यह तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। तो 3 गेट यहां पर खोले गए 5 फीट की ऊंचाई तक और उसके बाद देखिए पानी का बहाव, तेज लहरें। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। इधर नर्मदापुरम में पुलिस ने एक बार फिर से इंसानियत की मिसाल पेश की। दरअसल सिवनी मालवा के ग्राम डेठी में ट्रेन से गिरे एक युवक की जान बचाने के लिए पुलिस के आरक्षक संजय गिनारे ने घटनास्थल पर ही पास पड़ी लकड़ियों से स्ट्रेचर बनाकर उसे लगभग 1.5 किलोमीटर तक वो लेकर आए और युवक को डायल 100 की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। ट्रेन से गिरे युवक को गंभीर हालत में सिवनी मालवा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। तो घायल युवक को आरक्षक संजय गिनारे ने पहुंचाया अस्पताल। तो पुलिस ने इंसानियत की मिसाल यहां पर पेश की, ये देखिए। के ऊपर पे एक इवेंट आया कि एक अज्ञात आदमी ट्रेन से गिर गया है। क्या पता कब का गिरा हुआ था, जो कि हम घटना स्थल पे गए। बहुत तेज बारिश हो रही थी। घटना स्थल पे गए, देखा तो नग्न स्थिति में पड़ा था, जिसकी कमर में बहुत गंभीर चोट लगी हुई थी। उसको हमने रेलवे कर्मचारी और गांव के लोगों की मदद से खुद के हाथ से स्ट्रेचर बनाई। स्ट्रेचर बनाने के बाद में उसे डायल 100 तक 1.5 किलोमीटर तक कंधे पर लेके आए। उसके बाद में अस्पताल तक पहुँचाया और वो शायद अभी खतरे से बाहर है।